पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये वीडियो शुरुआत में आप लोगों ने देखा, ये वीडियो है मंदिर ध्वस्त किए जाने का। और ये वीडियो जहां से आया है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी वाले अब कहीं जाकर के मर गए हैं, क्योंकि अब ये तस्वीर और ये वीडियो उन्हें दिखने वाली नहीं है और ना ही गोदी मीडिया इसके ऊपर चर्चा करने वाला है। क्योंकि हमने तो डिबेटों में ये हिस्से देखे हैं कि झारखंड में अगर विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष बना दी गई तो हिंदू खतरे में आ जाता है और हिंदुओं को बचाने के लिए गोदी मीडिया लंबी लंबी डिबेट करता हुआ दिखाई देता है। पर अब ये चीजें जो हैं बिल्कुल तरीके से छुपाई जा रही हैं कि जैसे कोई घटना घटी ही नहीं है, क्योंकि मामला जो है वो बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक से आ रहा है। मंदिर को किस तरीके से ध्वस्त किया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि तमाम लोग जो हैं अब इस खबर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में ये जो साइन किए गए थे ये येदियुरप्पा द्वारा किए गए थे और येदियुरप्पा के बाद जो अगले सीएम आए हैं वो किस तरीके से मंदिर को ढा रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार सामने हैं, जिस पर तमाम लोग मुखर हो करके अपनी राय लिख रहे हैं। तो संजय राउत भी पूछ रहे हैं कि अब भाजपा वाले कहां मर गए हैं जो मंदिर के नाम पर सत्ता पर काबिज होते हैं और मंदिरों की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे। खुद उन्हीं के बीजेपी शासित राज्य में मंदिर को ढाया जा रहा है। आखिरकार ये कैसा दोगला हिंदुत्व का चेहरा भारतीय जनता पार्टी सेट करने की कोशिश कर रही है, जहां नॉर्थ साइड में तो आस्था है और साउथ साइड में आस्था नहीं, खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों मंदिर को ध्वस्त किया गया है बुलडोजर लेकर के, एक बार इस पूरे प्रकरण पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को मैसूर जिले के नंजनगुड़ में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को गिराए जाने की निंदा की और कहा कि भाजपा सरकार को ऐसी कार्रवाई करने से पहले स्थानीय निवासियों से परामर्श करना चाहिए था, जिसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। नंजनगुड़ में एक प्राचीन मंदिर का विनाश निंदनीय है, चूंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा था। बीजेपी कर्नाटक को स्थानीय निवासियों से बात करनी चाहिए थी। विध्वंस क्षेत्र के लोगों के परामर्श के बिना किया गया है और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। उन्होंने ट्वीट्स कर कहा कि संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हालांकि अदालत का आदेश था कि प्रशासन को इसे लागू करने से पहले विचार करना चाहिए था। तो वहीं कांग्रेस नेता की मांग को विध्वंस की भरपाई के लिए वहां मंदिर बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा निर्धारित किया जाए मांग की गई है। मैसूर जिले के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने राज्य भर में अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए भेजे गए आदेशों का पालन करते हुए कहा कि मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नक्शे पर नहीं था और केवल 12 साल पुराना था। राज्य के मुख्य सचिव P. रवि कुमार द्वारा 1 जुलाई 2001 को उपायुक्तों को लिखे एक पत्र में कहा गया कि कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर 6395 धार्मिक संरचनाएं हैं। 29 सितंबर 2009 को ऐसी संरचनाओं की 5688 थी। 12 वर्षों में राज्य में से केवल 2887 को ध्वस्त किया गया, स्थानांतरित और विनियमित करने की सक्षम थी। राज्य के मुख्य सचिव के पत्र में जिला प्रशासन और शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को हर सप्ताह प्रति तालुक और प्रति मंडल कम से कम एक अवैध धार्मिक संरचना को ध्वस्त करने के कार्य योजना तैयार करने और निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। दक्षिण कन्नड़ जिले में 1589 अवैध धार्मिक संरचनाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धार्मिक संरचनाओं की संख्या
सबसे अधिक है। इसके बाद शिवमोगा में 740, बेलागावी में 612, कोलार में 397, बालकोट में 392, धारवाड़ में 324, मैसूर में 315 और कोपल में 568 कहा गया है। प्रताप सिम्हा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लावण्या बाला ने कहा है कि आपको इससे मिस्टर प्रताप का जवाब देने की जरूरत है। यह भारत में भाजपा की सरकार है, आपने ऐसा कैसे होने दिया? क्या आपने मंदिर को ध्वस्त करने से पहले श्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ की थी? क्योंकि जो डंके की चोट पर दावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है कि हम जो है मंदिरों की रक्षा करेंगे, हिंदुत्व जो है वो खतरे में नहीं आएगा, पर अब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ये नारे डंके की चोट पर दे रही थी कि हिंदू खतरे में हैं। वाकई में अब कर्नाटक में बीजेपी शासित राज्य आने के बाद ये तस्वीरें देख करके साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व के जो संरक्षण बनकर के, जो ठेकेदार बनकर के आए हैं, उनसे खतरे में नजर आ रहा है। और अब इस पे सियासत भी तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है कांग्रेस के आलाकमान नेताओं द्वारा और तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि आखिरकार आपको जब कोर्ट से ऑर्डर था कि आप कोई भी मंदिर ध्वस्त करने से पहले वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, पर आपने बातचीत नहीं की। रात के अंधेरे में गए, बुलडोजर लेकर के मंदिर को ढाने का काम किया गया। आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि कर्नाटक में यह घटना घटी है, बीजेपी शासित राज्य है, पूरी तरीके से गोदी मीडिया खामोश बैठा हुआ है। और यही घटना अगर मानिए राजस्थान में घटी होती, यही पंजाब में घटी होती, महाराष्ट्र में घटी होती, बंगाल में घटी होती, तो अब तक गोदी मीडिया अपने पैर सर पर रख करके नाचना शुरू कर देता कि देखिए जी, हिंदू खतरे में है, मंदिर खतरे में है, इसलिए जो है ये सरकार आने के बाद जो है हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये दावे किए जाते। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहां मर गए हैं बीजेपी के वो नेता जो मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देते हैं, और कहां चले गए हैं वो टीआरपी स्कैनर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं? कहां है अंजना ओम कश्यप, कहां है अर्नब गोस्वामी और कहां है ये अमीश देवगन जो अब पूरी तरीके से बीजेपी शासित राज्य में घटी घटना पर इस तरीके से खामोश बैठे हुए हैं कि जैसे कोई घटना घटी ही नहीं है। मंदिरों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं बीजेपी शासित राज्य में और हर तरफ खामोशी इख्तियार कर ली गई है। मस्जिद के नाम पर और नमाज के नाम पर बौखलाने वाला मीडिया क्या ये हिम्मत दिखा पाएगा कि बीजेपी शासित राज्य में एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है? कर्नाटक से आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।